जो ये लकी भैया थे, मैंने बोला भैया मैं यहाँ से घोड़े कर लेता हूँ, जो बैसरन वैली है उसमें गाड़ी का रोड नहीं है, उसमें पोनी से ही जाना पड़ता है, हॉर्स से, घोड़े से जाना पड़ता है। तो मैंने बोला हम पहले बैसरन का कर लेते हैं, फिर थकावट हो जाती है, फिर हम घोड़े का नहीं कर पाएंगे। तो बैसरन अगर आपने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि 2-4 दिन पहले, ये भी एक ख़ास बात है, 2-4 दिन पहले बहुत बारिशें हो रही थी, वो बोर भी हो चुके थे बर्फ़ देख देख के ये वो। तो अब मैं इनको एक मतलब एक जो मिनी बैसरन है, इसको एक लक़ब दिया है मिनी स्विट्ज़रलैंड का। एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, नीट एंड क्लीन, पहाड़ियों के बीच में है, छोटा सा एक ग्राउंड है, तो बहुत खूबसूरत है। साइड में देवदार के पेड़ हैं, वो भी एक खूबसूरती है। जंगल के बीच में से ट्रैक जाता है, वो भी एक खूबसूरती है। और जब वहाँ पहुँचते हैं साइड से पहाड़ियों पे स्नो, तो वो भी एक नज़ारा है अपने आप में। जब मैं इनके पास गया, कुलदीप स्थापक जी, लक्की भैया जो हैं, इनके पास गया, मैंने बोला क्या करना है? बोला जैसे आप बताओ। मैंने बोला आप पहले गाड़ी का करोगे कि पोनी वाला कर लो? तो सारों ने, उन्होंने डिसाइड किया हम पहले पोनी वाला कर देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, ये भी थकावट हो जाता है। फिर हम गाड़ी का तीनों ट्रिप करके फिर अगले दिन नज़ाकत के घर जाएंगे। तो मैंने जाके हार्स वालों से बात की, और थोड़ा बहुत आपको पता ही है बार्गेनिंग वगैरह वो तो चलता ही है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया उनसे। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि ये मैं नहीं करता बार्गेनिंग, मेरे खास लोग हैं, इनके लिए थोड़ा छूट दीजिए। और 9 घोड़े हमने, 9 हार्स बुक किए। एक में 8 लोग बड़े बैठ गए, उसमें एक मैं बैठ गया, और मैंने उनकी बच्ची अरविंद अग्रवाल जो थे, उनकी बच्ची को मैंने पकड़ लिया। और लकी भैया जो कुलदीप स्थापक जी हैं, उसने अपने बेटे को लविश को पकड़ लिया, और एक ये सुभाष जैन जी थे, उन्होंने अपने बेटे को पकड़ लिया। तो गए हमने, इन्होंने बोला रास्ते में यही बात हुई, बोला कि एक बोलने लगा कि भैया आप जब भी रील बनाते हो पहले वो उसकी बनती है, मेरी नहीं बनती है। तो मैंने बोला आप कोई बात नहीं है, मैं जो रील्स वालों को 4 कपल के लिए 4 उठा लूँगा, और एक फ़ोटोग्राफ़र भी उठा लूँगा। तो मेरा एक वहीं का गाँव का एक लड़का था, उसको मैंने फ़ोन किया, आप 5 फ़ोटोग्राफ़र, 4 रील बनाने वाले, 1 फ़ोटोग्राफ़र, 5 लोगों को भेज दो। तो आ गए। तो हर किसी के साथ, घोड़े के साथ मैंने 2 घोड़े के साथ एक बना रख दिया रील वाला, और फोटोग्राफर को मैंने बोला सब जॉइंट के खींच लेना। और चलते चलते रास्ते में वो सारे हमारे साथ चलते रहे, और यही था कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बारिशें बहुत थी, कीचड़ का रास्ता भी था। एक जगह वो जो अरविंद जी की वाइफ है, भाभी हमारी, वो भी गिर गई घोड़े से। अच्छा, हाँ, वहाँ जी फिसलते हैं घोड़े जी। जी, घोड़े हाँ। फिसलते हैं, गिर गई। तो फिर उठाया, फिर कभी ऐसा लगता था कि जाएं, कभी नहीं, उनको लगता था कि नहीं जाएं। जब वहाँ से कोई टूरिस्ट आता था, वो पूछता था उनसे, वो पूछते थे कि कैसे वैली है, वो बोलते थे कि अगर आपने ये वैली नहीं देखा फिर कुछ नहीं देखा। तो जब वहाँ पहुँचे तो जैसे पोनी का स्टैंड है, पोनी वहाँ रुका, हम नीचे उतरने वाले थे तो आदिल भाई से मुलाकात हुई, जो इसी इंसिडेंट में शहीद हो गए। तो वो मेरे कज़न ब्रदर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आज बड़ी मुद्दत के बाद, मैंने बोला ये टूरिस्ट है मेरे, बोला आइए चाय पीते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं इनको पहले ग्राउंड में छोड़ के और ये कुछ रील्स बनाएंगे, फिर मैं आता हूँ। जब हम अंदर गए, टिकट ली वहाँ पे, टिकट तो सबको लेनी पड़ती है, हमने वहाँ पे टिकट्स ली, ग्राउंड में गए तो 1-2 हज़ार के तादाद में वहाँ टूरिस्ट थे। इतना बड़ा ग्राउंड है? हाँ, एक इतना दो बड़ा हजार आदमी टूरिस्ट, उसमें आ सकते हैं? जी और बिल्कुल। ये दोपहर की बात होगी? हाँ, दोपहर की 12-1 बज रहे होंगे जी, 12:30 हम वहाँ पहुँचे और फिर अंदर गए। तो जो अरविंद जी हैं, ये बड़े शौकीन आदमी हैं, ये पहले ही जिप लाइन कर लिए। अच्छा। जी, हाँ। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है, वो बॉल है, उसमें टूरिस्ट को भर के वो धक्का वक्का मारा अच्छा, जाता है। हाँ, जी जी, हाँ, आपने जी। देखा होगा। तो इन्होंने जिप लाइन की, तो मैं उनके जो कुलदीप स्थापक जी हैं, उनके बच्चे के साथ, लविश जी के साथ खेल रहा था पीछे। तो वो रील्स बना रहे थे, बड़ा खुशी का मंजर था। मैं अभी भी मतलब वो बात मेरे सामने है, जब भी मुझे ये याद आता है तो मेरे आंखों से आंसू ही आता है, क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ, इनसे होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन मुझे एक दिल में एक अरमान रह गया, जिस लिए मैंने किया था, उनके साथ में रहा था, उनको मेरे घर में आना था, और जो उन्होंने मेरे साथ किया बाद में, तो मैं कभी लाइफ में ये नहीं भूल सकता हूँ। वो मेरे खास मतलब दिल में बसते हैं, वो कुलदीप स्थापक जी, खासकर जो मेरे बड़े भैया हैं वहाँ के, छत्तीसगढ़ के। इसी बीच में 1-2 फायर हुए, तो कभी हमने भी ये नहीं देखा था। कभी सुना? आप पहली बार गन फायर सुना? जी, अच्छा। गन फायर कभी सुना होगा, हाँ। लेकिन इंसिडेंट कभी ऐसा देखा नहीं जी। कि कभी मतलब कोई ऐसा भी होता है जो इनकाउंटर में फंस जाता है, जी। उसको पता होता है क्या है।
तो मैंने भी पहली बार ही पहलगाम, आपने सुना होगा आप या देखा भी होगा हिस्ट्री में भी, ये है कि पहलगाम एक पीसफुल जगह है, पीसफुल जगह थी, उसमें कभी ऐसा आतंकवादियों का हमला या ऐसे इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। कश्मीर में एक कहावत थी, वहाँ बोलते थे पहले, कश्मीर जल रहा है, पहलगाम चल रहा है। पहलगाम तब नहीं बंद हुआ जब वहाँ पे 370 आर्टिकल को हटाया, या ऐसे बड़े जब कभी बहुत मतलब दिक्कत हुई, किसी भी दिक्कत type की। भी हुई, हड़तालें हुई, ऐसा कभी कश्मीर में पहलगाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो यात्रा ट्रैक है, अमरनाथ यात्रा भी का भी वहीं से ट्रैक है। तो फिर जब वो फायर हुए तो आवाज़ आई, वो पहाड़ियों में आवाज़ इको की तरफ गूंजती है। तो उन्होंने मुझे पूछा ये क्या है, तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था ये क्या है। मैंने बोला भैया कभी कभी ऐसा होता था कि भालू को भगाने के लिए भी कुछ वो शिकारी लोग फायर करते थे कि भाग जाए डर की वजह से, या श्रीनगर के कुछ मतलब जैसे वहाँ पे टूरिस्ट आते थे श्रीनगर के लोकल ही, वो कभी कभी पटाखे वटाखे वहाँ फोड़ते थे। ऐसा मुझे भी ऐसा ही कुछ साउंड सुनाई दिया, जैसे सब लोग वहीं थे, और रील्स वालों ने भी बोला कि ये होगा कुछ पटाखे वटाखे की साउंड होगी या तो हम फिर ही मतलब वो रील बनाने लगे। जब वहाँ से एक आदमी गिरा तो हम जिप लाइन शुरू होती है वो गेट नंबर फर्स्ट से ही होती है, थोड़ा सा राइट हैंड, और जहाँ एंड था वहाँ पे उस साइड में हम थे, एंड बैक साइड में था। तो जब वहाँ पे ये एक बंदा जिप लाइन के नीचे गिरा तो सब नीचे की तरफ दौड़ने लगे। तो मैंने उनको बोला कि एक घोड़े वाला था लोकल, मैंने बोला क्या हुआ, बोला मुझे लगता है इनकाउंटर चालू हो गया, क्योंकि कभी आतंकवादियों का और जो भारत की फौज है, सेना है, उनका आपस में जब मुठभेड़ होता है तो ऐसा मतलब लोगों ने बोला कि वही मुठभेड़ शायद चालू हो गया। तो आधे लोग क्या किए कि ज़मीन पे लेट गए। मैंने भी उनको कलेक्ट किया और मैंने उनको जल्दी जल्दी बोला कि सब लोग लेट रहे हैं, लेटना ही इस टाइम सेफ है, और मैंने भी उनके बच्चों को उठाया, मैं भी लेट गया। जब वो फायरिंग ज़्यादा बढ़ी, 2-3 लोग मतलब वो फेंस से चारों साइड से उसमें फेंस किया हुआ है उस ग्राउंड को खूबसूरत रखने के लिए। एक साइड से मेन गेट है और चारों साइड से उसमें फेंस इसलिए दिया है कि कभी कोई उसमें हार्स न जाए, कुछ न जाए, तो इसीलिए उसको फेंस किए। हाँ जी, ये पूरा है जी। और इसमें जी गेट 1 किधर है? गेट 1 ये है, ये इस साइड जहाँ पे ये मस्जिद टावर। हाँ जी जी, ये हाँ, यहाँ से गेट 1 है। हाँ, यहाँ से गेट 1 है। यहाँ से जहाँ पे मस्जिद का वो है एंट्रेंस है क्या? जी। अच्छा, ये गेट 1 है और जिप लाइन वहाँ है। ये शुरू है गेट वहाँ से वो दिख रहा है, गेट बना हुआ। अच्छा, ये जो गेट है, हाँ ये गेट है। अच्छा, ये मेन गेट है। ये 4 फीट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा होता तो ये भी हो सकता है दोनों साइड से गेट खुल जाता तो और टूरिस्ट लोग क्या पता है इतना नुकसान ना होता। तो ये 4 फीट का ही है गेट, इसमें भीड़ ज़्यादा हो गई तो लोग यहाँ से निकल नहीं पाए। लोग निकल नहीं पाए, और इसको यहीं पे थोड़ा सा राइट जाके जिप लाइन शुरू होता है। ठीक, जो एंड पॉइंट है उस साइड हम, क्योंकि उस साइड बहुत अच्छा व्यू था, अच्छा, और वहाँ पे पीछे ये पहाड़ियाँ हैं, हाँ, तो मेरे टूरिस्ट उसी साइड थे। ये पूरी पहाड़ियाँ उसमें कैप्चर होती हैं भाईसरन में ही, ये ऊपर वाली पहाड़ियाँ। अच्छा जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत मतलब सुंदर नज़ारा था वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल अद्भुत। हाँ, जब वो लोग मतलब शुरू हुए, जो वहाँ पे आतंकवादियों का ने वो शुरू कदम उठाया, वो फायरिंग करने लगे, बहुत लोग गिर रहे थे। तो मैं भी खुद भी डरा हुआ था, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो पहले तो लगा कि इनकाउंटर हो रहा है। हाँ, पहले लगा इनकाउंटर है जी। पहले ये किसी को नहीं लगा कि ये आतंकवादियों ने यहाँ हमला कर दिया या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने उन बच्चों को जब लिया और मैं नीचे लेट गया, वो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ हूँ जिप लाइन 2 पे, और वो जिप लाइन के सेंटर से ही जा रहा था वो फायरिंग करते करते, और यहाँ पे भी हमारे एक मतलब 2 आदमी छोड़ के एक बंदा खड़ा था, उससे भी गन शॉट लग गया, वो भी गिर गया। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे कुलदीप स्थापक भैया हैं या दूसरे भैया हैं, वो बहुत डर गए थे। तो उनको बार बार यही बात याद आती है कि उस टाइम उसने मेरे को क्या कहा था, लास्ट लम्हे में हमारी क्या बात हुई थी। उसने यही कहा, नज़ाकत आप मेरे बच्चे को बचाओ। उसको अपने बेटे का बहुत फिक्र था कि आप इसको बचाओ, चाहे मेरे से कुछ भी। मैंने उसको यही जवाब दिया। मैंने ये बात उसको बार बार, जब भी वो बात
याद पड़ती है या तो उसके आंखों से आंसू आते हैं या मैंने उसको लास्ट लम्हे में ये कहा, मैंने बोला भैया मेरी भी 2 बेटियां हैं, जो भी कोई है उसको आप तक पहुंचने के लिए मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई भी आएगा आपको, मैं पहले यहाँ पे हूँ, आप बेफिक्र रहे। मेरे सामने भी मौत थी, मैं भी डरा हुआ था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं डरा हुआ था, मैं भी डरा हूँ, लेकिन मैं उनको हौसला अफजाई देता रहा। जब वो फायरिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, थोड़ा सा आगे हुई, तो मैंने इधर उधर देखा, वहाँ पे लोकल लोग भी भाग रहे थे, कोई पोनी वाला है वो भी भाग रहा था, कोई फोटोग्राफर है वो भी भाग रहा था। तो मैंने उनका बच्चा उठाया और अरविंद जी की बेटी को उठाया, तो उनको रास्ता दिखाया। मैंने बोला आप फेनिस तक किसी तरीके में पहुँचो, और मैंने उनको आगे आगे रखा। मैंने बोला अगर पीछे से गोली आएगी तो मुझे लगनी चाहिए, मेरे गेस्टों को नहीं लगनी चाहिए। जब वहाँ फेनिस के पास पहुँचाया तो वो ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहे थे, फेनिस से कूद के उस साइड जाना पड़ता था। मैंने उनको एक एक करके धक्का मारा और उस साइड पहुँचाया। फिर मैं ऊपर चढ़ा बच्चे को पीछे लेके और उसके हैंड ओवर किया। फिर दूसरी बार आया, दूसरे को लिया, ऐसे करते करते उनको वहाँ से बाहर निकाला। कितने लोग थे जी टोटल? ये 3 बच्चे थे और 8 बड़े थे। 12 लोग हो गए आप? हाँ 12 लोग। हाँ। उसमें से जब ये टेंशन ज़्यादा बढ़ गया, जब मतलब चीख पुकार का मंजर हो गया, सारे लोग मतलब टूरिस्ट लोग भी, वहाँ के लोकल लोग भी सारे डर गए। तो फिर क्या हुआ कि मेरे 1-2 कस्टमर भी पीछे रह गए थे। तो मैंने जो मेरे सामने थे मैंने उनको पहले सोचा सेफ मैं कैसे करूँ। और फिर जो बैक साइड है जहाँ पे जिप लाइन का एंड है, उसी साइड से फेनिस वहाँ से मतलब करीबन यही मुझे लगता है 10-15 फीट का फासला रहा होगा, 20 फीट का। तो उसी साइड में भागा, वो जंगल की साइड। ये उधर एंड हो रहा है जिप लाइन? ये एंड की तरफ जा रहा है। ये जो हाँ। बीच में बच्चों के लिए बनाया है ना, हाँ, बैक करना हिमांशु। हाँ, हाँ ये बच्चों के लिए बनाया, ये सेंटर है। ये सेंटर है। हाँ वो जो वहाँ पे वो ब्लैक ये बीच में दिख रहा है, यहाँ हाँ। से मतलब ये मतलब नुकसान शुरू हो गया, मतलब टूरिस्ट गिरना शुरू हो गए। अच्छा। हाँ बीच से ही। और जो फिर इधर जो ये बच्चों के लिए बनाया है, हाँ। यहाँ पे भी 1-2 लोग गिरे। हाँ। जो हमारे सामने पेड़ के सामने था वहाँ पे भी एक गिरा। तो फिर जब वहाँ से हमने फेनिस से उनको बाहर निकाला तो मैं लेके हौसला अफजाई करते हुए, वो तो बहुत डरे हुए थे, उनको बीपी भी बढ़ गया था, लेके भागा। इतने में आपको क्या लगा था कितने लोग आए हैं? कुछ पता लगा था कि आतंकवादी हैं? कुछ समझ में आ रहा था इस टाइम पे? उन्होंने मतलब ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, जैसे मतलब ब्लैक कमांडो ड्रेस था या जी। कुछ और था? ब्लैक मतलब जो वो वहाँ का ड्रेस होता है कमांडो ड्रेस। अच्छा। वैसे मान के चलिए, मैं दूर से देख रहा था वो अच्छा। ब्लैक। हमको पहले तो यही लगा कि ये फौज है या ऐसा कुछ। फिर जब वो लोगों ने हमला शुरू कर दिया तो फिर सारे लोग डर गए, वहाँ से भागने लगे। तो मैं भी दूरी से देख रहा था। मतलब उस टाइम मुझे सबसे पहले यही था कि मेरे लोग कैसे सेफ होंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो मेरे मेहमान आए हैं, जो मेरा नाम लेके वहाँ छत्तीसगढ़, अगर मेरी जान चली जाए मुझे वो टेंशन नहीं है, लेकिन ये कैसे सेफ होंगे। फिर जब मैं फेनिस से उनको बाहर निकाला तो मैंने उसको बच्चे को कांधे पे उठाया। थोड़ी देर तक मैं उनको लेके हाथ से हौसला अफजाई कर दें तो एक जगह वो जूते हमारे कीचड़ में ही फंस गए। वहीं पे जूते हाँ। शूज़ हमारे जो थे, हाँ। वो कीचड़ बहुत था, बारिश हुई थी। तो फिर शूज़ हमने कीचड़ से निकाल के हाथ में उठाया, एक साइड से बच्चे को उठाया और उनका बाजू पकड़ा। फिर हौसला अफजाई करते करते मैं गाड़ी तक उनको पहुंचाया। तो ये जो पूरा सफ़र रहा कूदने के बाद से गाड़ी तक का, ये जंगल के बीच में से निकला जी, होगा? जी। कितना वक्त लगा होगा? लगभग मुझे लगता है आधा घंटा तो लगेगा ही। अच्छा, आधे घंटे का सफ़र है। जी जी जी। और आधा घंटा आप सारे लोग भाग तो नहीं पा रहे होंगे, अगर आपके हाथ में बच्चे चल के ही जा रहे होंगे। जी चल के जा रहे हैं। और पीछे गन शॉट की आवाज़ आ रही है जी, जंगल में से, उधर से मैदान में से गन शॉट की आवाज़ आ रही है पीछे। जी 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 और सब बहुत डरे होंगे नहीं भाई? जी बिल्कुल, बहुत रो भी रहे होंगे? बहुत मतलब रो रहे थे हमारे गेस्ट तो खुद हाँ, में मतलब। जो जिनके साथ मैं था हाँ। वो तो बहुत डरे हुए थे, वो रो रहे थे। तो मैं उनको यही बता रहा था कि टेंशन मत ले लो, मैं हूँ। मैं हौसला अफजाई दे रहा था, मैं खुद भी डरा हुआ था। मैंने फिर जब नेटवर्क वहाँ नहीं आता है, बदकिस्मती से वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है, जो बैसरन वैली है वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं चलते हैं। तो जब वो लोग गिरने लगे ग्राउंड में तो मैंने भी फ़ोन निकाला। मैंने बोला कम से कम इतना करूँ, मैं घर में बता दूँ कि मुझे भी अब मरना है, बात तो कर लूँ। लेकिन जब वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे, मैंने फ़ोन फिर पॉकेट में रख लिया। तो लेटा ही हुआ था, मैंने एक साइड से फ़ोन निकाला। मैंने बोला कि मैं कम से कम ये तो बता दूं घर में कि यहाँ पे ये मामला हो गया। फिर जब पहलगाम में पहुँचा तो गाड़ी में मैंने उनको बिठाया, इनोवा गाड़ी
दोनों बुला ली थी वहाँ